नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और रूप चतुर्वेदी को पढ़ेंगे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इनका हिंदी साहित्य का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत। पहला भाग 1959 ईस्वी, दूसरा भाग 1960 ईस्वी। इनका जन्म 1906 ईस्वी में काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता पिता का नाम मालूम नहीं है। इनकी मृत्यु 12 जुलाई 1982 ईस्वी में हुई थी। मुख्य रचनाएं इनकी हैं हिंदी का सामयिक साहित्य, बिहारी की बाग विभूति, वांग्य विमर्श, नीलाकंठ उजले बोल, काव्यांग कौमुदी, गोसाई तुलसीदास, केशव ग्रंथावली संपादन, रामचरितमानस का संपादन किए हैं, सत्य हरिश्चंद्र, रसखानी, घनानंद कवित, रसिक प्रिया, सुदामा चरित आदि। मिश्र जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा जैसी संस्थाओं से आजीवन संबद्ध रहकर हिंदी की जो सेवा की, उससे हिंदी जगत सदैव लाभान्वित होता रहेगा। ये चंद्रशेखर आजाद के घनिष्ठ मित्र थे। ये प्रख्यात साहित्यिक संस्था प्रसाद परिषद के सभापति रहे। अन्य रचनाएं इनकी हैं हिंदी नाट्य साहित्य का विकास, नाटक एवं टीकाएं, रसिक प्रिया, कवितावली, बिहारी, जगत विनोद, जगत पद्माभरण, हमीरहट, पद्माकर, ग्रंथावली। काल विभाजन इनका है हिंदी साहित्य का अतीत। इनकी जो 1959 और 60 ईस्वी में दो भागों में लिखी गई है, उसके आधार पर काल विभाजन है। आदिकाल संवत 1000 से संवत 1400 ईस्वी तक, पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल संवत 1400 से संवत 1700 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल रीतिकाल को कहे हैं, संवत 1700 से संवत 1900 तक। आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। रामस्वरूप चतुर्वेदी के बारे में आप जानेंगे। इनका जन्म 6 मई 1931 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने आगरा से 1946 ईस्वी में हाई स्कूल किया। कानपुर से क्राइस्ट चर्च कॉलेज से बीए की डिग्री ली और 1950 ईस्वी में इलाहाबाद चले गए। सन 1954 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में प्रवक्ता पद को प्राप्त हुए और प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुए। प्रवक्ता बने, फिर उसके बाद प्रोफेसर पद से रिटायर हुए। सन 1955 में सुषमा के साथ विवाह हुआ। इनके 3 बेटे हैं, विनीत, विनय, विवेक। उनकी पुत्र वधुओं का नाम क्रमशः पल्लवी, दीपा और शेफाली है। 24 जुलाई 2003 को 72 साल की आयु में इनका निधन हुआ था। इनकी कृतियां हैं शरत के नारीपात 1955 ईस्वी, हिंदी नवलेखन 1960 ईस्वी, आगरा जिले की बोली 1961 ईस्वी, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968 ईस्वी, हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां 1969 ईस्वी, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970 ईस्वी, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा 1974 ईस्वी, नई कविताएं एक साक्ष्य 1976 ईस्वी, कविता यात्रा रत्नाकर से अज्ञेय तक
1976 ईस्वी। गद्य की सत्ता 1977 ईस्वी। सर्जन और भाषिक संरचना 1980 ईस्वी। इतिहास और आलोचक दृष्टि 1982 ईस्वी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। काव्य भाषा पर 3 निबंध 1989 ईस्वी। प्रसाद निराला आज्ञा 1989 ईस्वी। साहित्य के नए दायित्व 1991 ईस्वी। कविता का पक्ष 1994 ईस्वी। समकालीन हिंदी साहित्य विविध कविता का पक्ष 1994 ईस्वी। समकालीन हिंदी साहित्य विविध परिदृश्य 1995 ईस्वी। हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996 ईस्वी। भाषा संवेदना और सर्जन 1996 ईस्वी। भाषा और संवेदना एवं सर्जन और भाषिक संरचना का संयुक्त संस्करण। 4 सप्तक के गद्य कविता 1997 ईस्वी। आधुनिक कविता यात्रा 1998 ईस्वी। प्रसाद निराला के एवं 4 सप्तक के गद्य कविता का संयुक्त संस्करण। भारत और पश्चिम संस्कृति के अस्थिर संदर्भ 1999 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ की आलोचना 2001 ईस्वी। भक्ति काव्य यात्रा 2003 ईस्वी। हिंदी काव्य का इतिहास हिंदी काव्य संवेदना का विकास 2003 ईस्वी। भक्ति काव्य यात्रा प्रसाद निराला अज्ञेय एवं 4 सप्तक के गद्य कविता का संयुक्त संस्करण। आधुनिक कविता यात्रा भी इन तीनों में से अंतिम 2 पुस्तकों का संयुक्त संस्करण होने से इसी में समाहित है। आलोच कथा आत्मसंस्करण पर संस्करण 2004। संपादन नए पत्ते पत्रिका 1952। नई कविता 1954। क ख ग पत्रिका का नाम है 1963। हिंदी अनुशीलन शोध त्रैमासिक 1960 से 1984 ईस्वी तक इसका संपादन किए। हिंदी साहित्य कोश 2 भागों में 1958 से 1963 ईस्वी सहायक संपादक के रूप में रहे। इनको सम्मानित किया गया साधना सम्मान 1996। व्यास सम्मान 1996। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 के लिए इनको व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन। आदिकाल वीरगाथा काल 1000 से 1350 ईस्वी तक। फिर भक्ति काल पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल बोले हैं 1350 से 1650 ईस्वी तक। ये उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक। गद्य काल 1850 से आगे तक। अब इसके बाद मोहन अवस्थी को पढ़ेंगे, डॉक्टर मोहन अवस्थी। धन्यवाद।